नमस्कार, स्वागत है आपका फेवरेट हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्याकरण शिक्षण को। तो व्याकरण शिक्षण में अपन व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं, अध्ययन की जो विधियां मानी जाती हैं, उनका अध्ययन कर रहे थे। तो बढ़ाते हैं उस टॉपिक को आगे। तो आज की क्लास में अपन कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर अपन व्याकरण शिक्षण कर रहे थे और व्याकरण शिक्षण में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण शिक्षण की विधियां। विधियों में पिछली क्लास में अपनों ने प्रत्यक्ष विधि देखा, प्रत्यक्ष विधि को देखा। आज की क्लास में अपन अत्यंत महत्वपूर्ण विधि देखने वाले हैं और वो कौन सी विधि है? सैनिक विधि। सैनिक विधि का अध्ययन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। देखिए, याद कीजिए उस समय को जिस समय विश्व युद्ध हुए थे। विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और उनमें से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका में सैनिकों की बड़ी भारी कमी आ गई थी। क्यों? क्योंकि जब युद्ध हुए तो बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे। तो उसके बाद परिस्थितियां बहुत भयंकर हो गई थी और यूं भी हुआ था कि भी विश्व युद्ध रुका ही नहीं था, युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था। उससे पहले ही सैनिकों की कमी आना शुरू हो गया था। तो उस समय फिर क्या किया गया कि भाई जो भी व्यक्ति लायक है उसको सेना में भर्ती किया जाए। अब वहां पर अब आज अपन अगर देखते हैं कि आर्मी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उनका फिजिकल टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से कंपटीशन को पार करते हुए और एक व्यक्ति उस भर्ती में शामिल होता है या उसमें उसका चयन होता है। जबकि उस समय इतनी ज्यादा सैनिकों की कमी आ गई थी कि यूं कि यदि कोई पढ़ा हुआ भी नहीं है ना, अनपढ़ भी है, उसको भी भर्ती कर लो जो सक्षम हो सेना में आने के लिए और इच्छुक भी हो। तो इसलिए इस प्रकार से सैनिक विधि को लिया गया। सैनिक विधि में क्या होता है कि अब उस समय जिस समय यूं कहा गया कि भी जो भी सक्षम है, जो भी इच्छुक है, उन सबको ले लो, उन सबको भर्ती कर लो सेना में। तो जाहिर सी बात है, सैनिकों की अपनी एक अलग भाषा होती है और एक अनपढ़ व्यक्ति है वो आम बोलचाल की भाषा बोलता है और उनके खास तौर से साइन भी होते हैं, चिन्ह भी होते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई भी पुकार होती है, जैसे मान लीजिए कि अपन बिल्ली को बुलाते हुए और अपन अलग आवाज करते हैं, कुत्ते को बुलाते हुए अलग आवाज करते हैं। तो उसी प्रकार से सैनिकों में जब युद्ध की स्थिति बनती है तो वहां पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के साइन होते हैं, अलग अलग प्रकार के शब्दों को, आवाजों को काम में लिया जाता है। तो अब एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको फिर अपन भर्ती कर रहे हैं सेना में, तो जाहिर सी बात है उसको भाषा भी सिखानी पड़ेगी, उसको वहां की शब्दावली का ज्ञान भी करवाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको सिखाने हेतु जिस विधि को काम में लिया गया उसी को ही क्या कहा गया? सैनिक विधि कहा गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई इस विधि का जन्म क्यों हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में आई भारी सैनिकों की कमी के कारण इसका जन्म हुआ। तो अपन इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये विधि कहां पर लाई गई या सबसे पहले इसका प्रवर्तन कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ? तो अपन यही कहेंगे कि भी अमेरिका में इसका जन्म हुआ। तो इसलिए अपन यहाँ पर भी यही लिखेंगे कि भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों की संख्या में भारी कमी देखी गई। अब पहली बात तो ये था कि भारी कमी देखी गई, और जब भारी कमी थी तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया? उस कमी को दूर करने के लिए अतः इसके लिए बड़ी संख्या में
सैनिकों को भर्ती करना था। भर्ती करना था। अब भर्ती करना था तो भर्ती फिर किस लिए? उनके लिए भी एक ASTP नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया और उस प्रोग्राम के तहत जो अनपढ़ लोग थे जिनको भर्ती किया था उनको भाषा का ज्ञान करवाया गया। तो अपन देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अपन देखेंगे कि आगे इसमें क्या हुआ। सबसे पहले अपनों ने यहाँ पर यह देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों की संख्या में भारी कमी आ गई, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सैनिकों को भर्ती करना था। तो अब इतनी मात्रा में सैनिक लाए कहां से? और प्राचीन काल में इतनी भाषा का इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार भी नहीं था, तो इसलिए क्या किया गया वो अपन यहां पर देखते हैं। तो उस समय अमेरिकन सरकार ने क्या किया वो अपन यहां पर देखने वाले हैं। भर्ती करना था, यहां तक देखा। इसलिए अमेरिकन सरकार द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान वही चीज होगी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भी जो सक्षम थे और जो इच्छुक थे। तो क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए जिसमें ये भर्ती किए गए, इसमें काफी लोग अनपढ़ थे। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि जिसमें अनपढ़ व्यक्तियों को भी भर्ती किया गया। तो यहां पर क्या थे? अनपढ़ लोग भी थे। तो अनपढ़ लोगों को भर्ती किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ लोगों को भाषा सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो भाषा फिर वो किस प्रोग्राम के द्वारा? ASTP के द्वारा सिखाएगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे इसमें क्या चीजें हो सकती है। तो आगे इसमें ये हुआ, अपन देखेंगे कि भाई ये जो अनपढ़ लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो उन अनपढ़ लोगों को भाषा सिखाने के लिए, अनपढ़ लोगों को जो आर्मी के क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उनको सैनिकों से संबंधित भाषा व संपूर्ण ज्ञान करवाने के लिए क्या किया गया? एक प्रोग्राम चलाया गया ASTP। तो अपन यूं कह सकते हैं कि भाई उन अनपढ़ लोगों को भाषा का ज्ञान करवाने हेतु क्या किया गया? ASTP की फुल फॉर्म अपन देख सकते हैं भी। A का मतलब तो हो गया आर्मी, ठीक है। और सॉरी S है यहाँ पे, AS, ठीक है। A आर्मी हो गया, S का मतलब क्या हुआ? स्पेशलाइज्ड। तो आर्मी स्पेशलाइज्ड। T का मतलब हुआ ट्रेनिंग, और P का मतलब हुआ प्रोग्राम चलाया गया। तो यहां पर क्या हुआ
कि भी उन अनपढ़ लोगों को भाषा का ज्ञान करवाने हेतु ASTP यानी आर्मी स्पेशल आर्मी के लिए था, इसीलिए तो इस विधि का नाम सैनिक विधि रखा गया। तो आर्मी के लिए स्पेशल है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता था, इसमें यूं होता था कि 15 से 20 लोगों के बीच का समूह बनाया जाता था कि भाई संख्या कितनी है। यदि 15-15 के ग्रुप बन रहे थे तो 15-15 के, अगर मतलब कुछ ज्यादा लोग बच रहे थे तो एक और ग्रुप यानी 15-15 के बन रहे थे। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि भाई संख्या के आधार पर 15 से लेकर 20 तक के समूह बनाए गए और फिर वो जितने भी समूह बने थे उन समूह के सभी लोगों को भाषा शिक्षण करवाया गया डायरेक्ट। भाषा शिक्षण डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ कि उनको शब्द सुनाए गए और यूं कहा गया भी ये शब्द इसके लिए काम में लिया जाता है, ये शब्द इस चीज के लिए काम में लिया जाता है। उनको ये नहीं है कि भाई हर एक चीज तोड़कर बताई, हर एक चीज उनको समझाई, नहीं, सीधा का सीधा उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया गया। किसके माध्यम से? भाषा शिक्षण के माध्यम से। तो अपन यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि इसके तहत किसके तहत? इस प्रोग्राम के तहत। तो अपन कह सकते हैं कि भी इसके तहत 15 से 20 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, 15 से 20 लोगों के समूह बनाए गए जिन्हें क्या करवाएगा? भाषा शिक्षण द्वारा, जिन्हें भाषा शिक्षण द्वारा भाषा का ज्ञान करवाया गया। भाषा शिक्षण द्वारा का मतलब हो गया भी सीधे के सीधे शब्दों का ज्ञान करवाया गया। तो भाषा शिक्षण द्वारा भाषा का ज्ञान करवाया गया। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। उन अनपढ़ लोगों को भाषा का ज्ञान करवाने हेतु ASTP चलाया गया और इस ASTP की तहत क्या होता था? 15 से 20 लोगों का समूह बनता था और उनको डायरेक्ट, उन्हें सीधी भाषा का ज्ञान करवाया जाता था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे इसमें कौन सी चीजें हो सकती है। तो अपनों ने यहाँ पर यूं कहा कि भाई सीधा का सीधा भाषा का ज्ञान करवाया गया। तो इसलिए इस विधि को अपन सैनिक विधि, तो इसका नाम है ही, परंतु सैनिक क्या कर रहे थे, सैनिक किस तरीके से सीख रहे थे, उसकी यदि अपन बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ सुनाया जाता था कि भाई इस प्रकार से ये शब्द है और ये शब्द आपको यहां पर इस तरीके से प्रयोग में लाना है। तो वो क्या कह रहे थे? वो पहले तो सुन रहे थे और सुनकर फिर वो बोल रहे थे, बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसलिए अपन इस विधि को श्रव्य, यानी पहले सुन रहे थे उसके बाद बोल रहे थे, तो श्रव्य भाषा विधि भी इस विधि को कहा जा सकता है। तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि इस विधि को श्रव्य भाष्य सैनिक विधि, श्रव्य भाष्य सैनिक विधि भी कहा जा सकता है। ये लीजिए, ये बात थी इसमें, ठीक है। इस विधि को क्या कहा जा सकता है? श्रव्य भाष्य। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि सुनकर और बोलना सीख रहे थे। अब ये तो सैनिक विधि थी, अब अपन पढ़ रहे हैं व्याकरण शिक्षण में। तो अपन व्याकरण शिक्षण में सैनिक विधि को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में ये विद्यालयों में भी लागू कर दी गई है। यदि कोई शिक्षक इस विधि के माध्यम से भी अध्ययन करवाना चाहे बच्चों को तो करवा सकता है। अब आपको याद होगा थोड़ा बहुत, प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चला था। तो प्रौढ़ शिक्षा के अभियान के तहत ऐसा नहीं था कि भाई बालक तो नहीं थे वो, सॉरी, जो प्रौढ़ लोग थे उनको ऐसी उनकी किताबें नहीं थी कि ऐसे ऐसे डॉट बनाए
और फिर इनके माध्यम से उनको कै कबूतर लिखना सिखाए, कमला मैं से मच्छी लिखना सिखाए। ऐसा नहीं था। उन किताबों में क्या था, उन पुस्तकों में ऐसे था कि भाई एक नाम है कमला, कमला, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि शिक्षक मैं सिखाना चाह रहे हैं, तो 5-6 शब्द ऐसे लिखेगा जिसमें मैं आ रहा हूं, तो वहां पर क्या करेगा कि भाई ये कमला है और ये मालिक है, या मलिक करेंगे, मैं आ जाएगा, मलिक है, ये कलम है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर 3-4 या अपन यूं भी कह सकते हैं मन है, यहां पर ये 4 शब्द हो गए। 4 शब्द उसके सामने प्रौढ़ के समक्ष रख दिए जाते थे और फिर यूं कहा जाता था कि भी कै मैं ला, यानी ये क्या है, मैं। उसके बाद फिर उससे पूछा जाता था ये क्या है, तो वो निश्चित करता था कि भाई ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये मैं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि भाई ये मैं लिक है, ये मलिक शब्द है, तो यहाँ पर मैं ऐसा, तो यहाँ पर जो मैं कौन सा है। तो इस प्रकार से उसको 5-7 शब्दों द्वारा मैं सिखा दिया जाता था। तो इस प्रकार की प्रत्यक्ष विधियां भी होती है। कोई भी विधि ऐसी हो सकती है जिसका यदि शिक्षक प्रभावित हो तो उसे अपने शिक्षण में प्रयोग में ला सकता है, उसे प्रयोग कर सकता है। तो इस विधि को यदि कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष में प्रयोग करना चाहे तो कैसे प्रयोग करेगा? तो इसमें क्या होगा कि भाई एक शिक्षक क्या करेगा, या तो स्वयं बोलकर पाठ सुनाएगा विद्यार्थियों को, या फिर यूं करेगा कि किसी भी रेडियो द्वारा या किसी भी माध्यम से रिकॉर्ड करके और बालकों को पाठ सुनाएगा और फिर बालकों को समझाएगा कि भाई ये जो चीज है ये आपको सीखनी है। तो बालक फिर वहां पर सुनकर और बोलने का प्रयास करेंगे, सुनकर सीखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी ये श्रव्य भाषा का काम होने लगेगा। तो इस प्रकार से इस विधि को भी शिक्षक प्रयोग में ला सकता है। आपको मैं यहाँ पर ये चीज भी बता देती हूँ कि इस प्रकार की विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, सुनते हैं पहले ध्यान से, उसके बाद बोलते हैं। तो वो अनुकरण के आधार पर चलती है। तो अनुकरण के आधार पर हम विद्यार्थी का उच्चारण सुधार सकते हैं, इसका उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह विधि है वो अत्यंत उपयोगी बन जाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कक्षा कक्ष के दौरान यदि शिक्षक प्रयोग करना चाहे तो किस प्रकार से इस विधि को प्रयोग करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष के दौरान या कक्षा कक्ष के शिक्षण के दौरान लिखते हैं अपन, शिक्षण के दौरान प्रयोग करते समय इस विधि का प्रयोग शिक्षक दौरान, प्रयोग तो आ गया, तो दौरान क्या करता है, पाठ का वाचन स्वयं करता है अथवा वह क्या करता है, रिकॉर्ड अथवा रिकॉर्ड किया हुआ पाठ अथवा रिकॉर्ड किया हुआ पाठ क्या करेगा शिक्षक, बालकों को सुनाता है। तो ये हुआ कि इस विधि को श्रव्य भाष्य सैनिक विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष के शिक्षण के दौरान पाठ का वाचन करते समय करता है। तो वो वाचन स्वयं करता है या फिर रिकॉर्डेड पाठ है बालकों को सुनाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी उसको सुनकर शिक्षण कर सके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद भी अपन देखते हैं आगे इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। यहाँ पर अपन ये बात कर रहे हैं, ये विधि जन्म काल ली थी,
इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और उसके बाद अपन कक्षा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, इस में अपनों ने बात की है भारतीय परिवेश की या भारतीय कक्षा कक्ष की। तो इसमें अपन देखेंगे कि भाई जिस प्रकार से शिक्षक है वो इस विधि को प्रयोग में लाता है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पर विद्यार्थी रिकॉर्डेड पाठ को सुनेंगे, तो सुनेंगे तो वो अनुकरण करेंगे और अनुकरण करके याद उस पाठ को करेंगे। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यह विधि, इस विधि का, या अपन यूं कह सकते हैं इस विधि का प्रयोग भारतीय परिवेश में, इस विधि का प्रयोग भारतीय परिवेश में किस लिए किया जाता है? भारतीय परिवेश में विद्यार्थियों को अनुकरण करवाने के लिए या मौखिक ज्ञान, मौखिक भाषा का ज्ञान करवाने हेतु किया जाता है। इस विधि का प्रयोग भारतीय परिवेश में मौखिक भाषा का ज्ञान करवाने हेतु किया जाता है। और चूंकि अपनों ने देखा कि भाई इस विधि में है वो बालक क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और बालक अनुकरण के माध्यम से उससे संबंधित पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस विधि को अपन यूं कहेंगे, चूंकि इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं, चूंकि इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अतः क्या माना जाएगा? इस विधि को अपन ने अनुकरण परिस्मरण विधि भी कह सकते हैं। अतः इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? अनुकरण परिस्मरण। अनुकरण का मतलब तो आप जानते ही हो कि अनुकरण करता है। परिस्मरण का मतलब है कि अनुकरण के माध्यम से बाद में जब भी कहीं भी वो भूलता है तो उसको वापस रिकॉल करता है, वापस याद करता है कि हाँ इस प्रकार से ये चीज बताई थी, तो वो अनुकरण परिस्मरण द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं अपन आगे इस विधि में क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं। तो इस विधि में क्या हुआ कि भाई बालक है वो अनुकरण द्वारा सीखेगा, और इसके साथ साथ इस विधि को अपन ये भी कह सकते हैं कि अभी अपनों ने पीछे जो विधि देखी थी, कौन सी विधि देखी थी? अपनों ने प्रत्यक्ष विधि देखी थी। तो प्रत्यक्ष विधि के कुछ दोष होते हैं जिनके बारे में अपनों ने उस विधि को पढ़ते समय चर्चा भी की थी। तो उन दोषों पर बहुत कुछ निवारण किया जा सकता है, किसके माध्यम से? सैनिक विधि द्वारा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा अध्यापन से, या फिर अपन यूं कह सकते हैं शिक्षण से प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण संभव है। तो अपन प्रत्यक्ष विधि के जो दोष होते हैं उनका भी इसके माध्यम से निवारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन और क्या कह सकते हैं? देखिए इस विधि में है वो प्रत्यक्ष रूप से भाषा शिक्षण करवाया जाता है, सीधा का सीधा। तो यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो भी इस विधि द्वारा, या फिर अपन यूं कहें कि वर्तमान में कक्षा शिक्षण की विधि है ये, तो विद्यार्थियों की जो
क्षमता है, चिंतन क्षमता या मानसिक क्षमता है, उसका इस विधि द्वारा विकास हो सकता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की चिंतन क्षमता का विकास होता है। चिंतन क्षमता का विकास होता है। अपनों ने देखा कि भी शिक्षक है वो या तो स्वयं पढ़कर सुनाता है, स्वयं वाचन करता है, अथवा फिर वो क्या करता है, कोई रिकॉर्डेड पाठ है वो बालकों को सुनाता है। बालक जब भी भूल जाते हैं तो फिर उसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो वो याद करते हैं तो उससे वो बार बार विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो इससे उनकी चिंतन क्षमता का, उनकी मानसिक क्षमता का विकास भी होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन इससे संबंधित जो भी बातें बच गई है उनको भी देख लेते हैं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यदि अपन इस विधि की देखें या इस विधि का प्रमुख गुण क्या है, तो वो कौन सी चीज होती है? देखिए, सैनिकों को इस विधि द्वारा भाषा का ज्ञान करवाया गया, ठीक है। और उसी समय, जिस समय वो सैनिक भर्ती में थे, यानी उसी समय तो ट्रेनिंग दी जाती है, भर्ती करवा ली जाती है, भर्ती करके उसको ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस समय अब सैनिक जो सेना में आ चुका है उसको उस समय सिखाई जाती है, उसी समय उसे युद्ध में जाना है, तो उसी समय सीखी गई बात को वह वहां पर प्रयोग करता है। तो इसलिए वो उसमें निपुण हो जाता है। सामान्यतः अपन कहीं पर बहुत अच्छी चीज सीख जाते हैं, परंतु उसका बाद में अभ्यास नहीं करते तो अपन भूल भी जाते हैं। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम वास्तविक वातावरण पर बालक को उस भाषा को प्रयोग करने की क्षमता विकसित करवा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? इस विधि द्वारा शिक्षण के माध्यम से हम बालक को वास्तविक परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान के प्रयोग हेतु सक्षम बना सकते हैं। ये आ गई यहां पर महत्वपूर्ण बात। ये एक ऐसी विधि है जो वास्तविक धरातल पर बालक को जोड़ देती है, अर्थात इस विधि द्वारा आपने जो भी सिखाया है बालक उसको यथार्थ में प्रयोग कर पाएगा, बालक उस ज्ञान को स्थायी कर पाएगा। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई यदि इस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाए तो उसमें भाषा के जो विभिन्न कौशल है उनका भी अपन विकास कर सकते हैं। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में भाषाई कौशलों का विकास संभव है। और ये चीज तो अपन देखते ही हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीज तो अपन देखते ही हैं कि जैसे ही भाषाई कौशल आपने जो S3C किया है या B.Ed किया है तो उस समय आपको अनेक कौशलों का ज्ञान करवाया गया था। अनेक कौशल जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया,
प्रस्तावना कौशल हो गया, तो अनेक कौशल है जिनका प्रयोग कैसे करना है, अर्थात श्यामपट्ट का यूज कैसे करना है, जो विभिन्न चीजें हैं शिक्षण के दौरान आपको किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं करनी है उनके बारे में बताया जाता है और उसी समय आपको आगे जाकर प्रयोग भी करना होता है। तो इसलिए आपको वो चीजें बहुत अच्छे से आने लग जाती है। तो ये रही सैनिक विधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और आई किस वजह से, मजबूरियों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, परंतु वर्तमान में शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ पर सैनिक विधि पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।